हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की क्लास में हमारा जो चैप्टर रहने वाला है सामान्य हिंदी का, वो रहने वाला है काल। क्या रहेगा? काल आज का चैप्टर है। और इसके अंतर्गत सबसे पहले काल क्या होता है, काल की परिभाषा क्या होती है, काल के भेद कितने होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ। उसके बाद ही हम शुरू करेंगे क्वेश्चंस की स्टार्टिंग। सो काल कार्य, व्यापार, समय और उसका पूर्ण या अपूर्ण अवस्था का बोध कराने वाली जो क्रिया होती है, उस क्रिया के रूपांतरण को ही क्या कहा जाता है? काल कहा जाता है। या मैं ऐसे कहूँ कि क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध होता है, दैट इज कॉल्ड काल, उसे कहा जाता है काल। काल क्रिया का ही क्या होता है? एक प्रमुख घटक होता है। काल का मतलब है समय, क्रिया के इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है समय, है ना। क्रिया के व्यापार का समय निर्धारण काल के द्वारा होता है। इससे क्रिया के व्यापार के समय के साथ साथ उसकी पूर्णता और अपूर्णता की अवस्था का भी पता चलता है। या सिंपल शब्दों में अगर इसकी परिभाषा दूँ, इसकी डेफिनेशन दूँ, काल क्रिया के उस रूपांतरण को कहते हैं जिससे क्रिया के व्यापार और उसकी पूर्ण या अपूर्ण अवस्था का बोध होता है। सो आप सभी जानते हैं कि जो हमारे काल होते हैं, इसके भेद कितने होते हैं? काल के 3 प्रकार हैं, 3 भेद हैं। वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस, भूतकाल, पास्ट टेंस, भविष्य काल, फ्यूचर टेंस। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी आप लोगों को वर्तमान काल। वर्तमान काल मतलब जिस क्रिया से कार्य के वर्तमान समय में संपन्न होने का बोध हो, उसे ही क्या कहेंगे? वर्तमान कहेंगे। जैसे मैं बाजार जाता हूँ, है ना, तुम बाजार जाते हो, मोहन खेल रहा है, दिव्यांश नाच रहा है, बच्चा रोता है, दिव्यांश रोता है, वह बाजार जाता है, रेखा बाजार जाती है। इस तरीके से। और इसके भेद होते हैं, जैसे सामान्य वर्तमान काल, जिस क्रिया का होना या करना वर्तमान समय में ही मालूम हो जाए, जैसे वह जाता है, मैं जाता हूँ, तो ये सामान्य वर्तमान है। एक आता है पूर्ण वर्तमान काल, कि जिस क्रिया के होने या करने की पूर्णता का बोध वर्तमान काल में हो, उसे क्या कहा जाता है? पूर्ण वर्तमान। जैसे उसने खाया है, मोहन ने पढ़ा है। उसके बाद आता है तात्कालिक वर्तमान काल। तात्कालिक में जिस क्रिया में कार्य के होने या करने की निरंतरता वर्तमान समय में मालूम हो, उसे क्या बोलेंगे? तात्कालिक वर्तमान। वह पढ़ रहा है, मैं जा रहा हूँ, वह आ रहा है। अब आता है यहाँ पर संदिग्ध वर्तमान काल। जिस क्रिया से कार्य होने या करने में संदेह होता है, उसे बोला जाता है संदिग्ध वर्तमान। राजेश पढ़ता होगा, संदेह है, कंफर्म नहीं है कि वो पढ़ता होगा। मोहिनी खाती होगी, लेकिन संदेह है। संभाव्य वर्तमान अगला आता है यहाँ पर, जिसमें जिस क्रिया से कार्य के होने या करने की संभावना का बोध हो, उसे संभाव्य वर्तमान। रमा बाजार गई होगी, रेखा बाजार गई होगी, संभावना है कि वो गई होगी, है ना। वह पढ़ता हो, शायद वो पढ़ता हो या नहीं पढ़ता हो, संभावना है कि वो पढ़ता हो। तो यहाँ पर वर्तमान के सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल आपको बताया है। इसके बाद आते हैं भूतकाल में, जिससे क्रिया के व्यापार की समाप्ति का बोध, उसे भूतकाल कहते हैं। मतलब जहाँ पे काम हो चुका होता है। जैसे राम घर गया था, सोहन मेरे यहाँ आया था। भूतकाल के भेद भी आपके 6 होते हैं। जैसे सामान्य भूतकाल, जिससे क्रिया के व्यापार के बीते हुए समय में समाप्त होने की सूचना मिलती है, सामान्य। जैसे राधा गई, मोहन गया, सोहन गया, दिव्यांश गया। आसन्न भूत, बहुत इंपॉर्टेंट, जिससे क्रिया के व्यापार की समाप्ति की निकटता स्पष्ट हो, उसे आसन्न कहते हैं। जैसे अभी अभी राधा सो गई, राम अभी आया है। यहाँ पर इन वाक्यों में आया है और गई है क्रियाओं से क्लियर पता चल रहा है, स्पष्ट है कि कार्य पहले समाप्त हो गया, परंतु उसका प्रभाव शेष है। आसन्न का मतलब होता है निकट या फिर समीप। इसके बाद आता पूर्ण भूतकाल, जिससे क्रिया की पूर्ण समाप्ति का बोध होता है। उसने पढ़ा था, वह मेरे यहाँ आया था।
यहाँ क्रिया के मूल जो क्रिया का भूतकाल है ना, भूतकाल में ही पूर्णतः संपन्न होने का भाव है। अब आता है अपूर्ण भूतकाल, क्रिया जिससे क्रिया के व्यापार की समाप्ति की अपूर्णता प्रकट हो या इसमें काम के भूत में जारी रहने का पता चलता है। वर्षा आ रही थी, मतलब हो सकता है कि अब भी हो रही हो। शाम खेल रहा था, हो सकता है अभी भी खेल रहा हो। वो खेलता उस जब आप वहाँ से आए थे तो वो खेल रहा था। लड़के आ रहे थे, तो वहाँ पर क्या अपूर्ण भूत। संदिग्ध भूतकाल, वही जहाँ पे क्या हो संदेह। शायद तुमने देखा होगा, है ना, संदेह है। वर्षा हुई होगी, कंफर्म नहीं है। लड़के आए होंगे, आए या नहीं पता नहीं, लेकिन संदिग्ध है। हेतु मद में इसमें भूतकाल की क्रिया किसी कारण पर आधारित होती, जैसे यदि वह आता तो मैं ये जाता, यदि आज आप परिश्रम करते तो क्या होते, पेपर में पास हो जाते। भविष्य काल आता है अगला, थर्ड हमारा टाइप। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय का बोध होता है उसे भविष्य काल कहते हैं। जैसे गा गेगी, इसमें ये चिन्ह यूज होते हैं। कृष्ण बंसी बजाएंगे, दिव्यांश खेलने जाएगा, राम खेलेगा, दिव्यांश नाचेगा, इस तरीके से। इसके 3 भेद होते हैं। सामान्य भविष्यकाल, क्रिया के जिस व्यापार से काम का आने वाले समय में होने या करने की सूचना मिलती है उसे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ेगा, है ना, दिव्यांश पुस्तक पढ़ेगा, मैं पुस्तक पढ़ूंगी या मैं पुस्तक पढ़ूंगा। संभाव्य, क्रिया के जिस व्यापार से काम के आने वाले समय में होने या करने की संभावना है उसे संभाव्य। जैसे संभव है कल दिव्यांश आए, संभव है कि कल दिव्यांश वहाँ जाएगा, लगता है वह चला जाएगा। तो संभाव्य भविष्यकाल से अनुमान, अनुमति, इच्छा, आशीष, विधि या आदेश जैसे भाव का बोध होता है। अनुमान मतलब संभव है वह वहाँ अभी तक नहीं होगा। अनुमति, अब मैं यहाँ से जाऊँ। इच्छा, प्रभु सबकी इच्छा, सबकी रक्षा करें। आशीष, बच्चा युग युग जियो। विधि, आदेश, तुम कल मेरे निवास पर आना। हेतु मत भविष्यवत, इसमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर है। जैसे छात्रवृत्ति मिले तो दिव्यांश पढ़े, इस tरीके से आपका होता है। सो चलिए आप क्वेश्चंस कर लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन है, मोहन ने पढ़ा है, यह है संदिग्ध भूतकाल में होता है कैसे? संदिग्ध भूतकाल में कैसे होगा? मोहन ने पढ़ा है, मोहन ने पढ़ा होगा, होगा है ना, संदिग्ध। अब है या नहीं, होगा या नहीं पता नहीं है, लेकिन पढ़ा होगा। राम पढ़ेगा, यह वाक्य किस काल में है? पढ़ेगा, है ना, सामान्य भविष्यकाल। क्रिया के उस रूपांतरण को क्या कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार के समय और उसकी पूर्ण और अपूर्ण अवस्था का बोध होता है, उसको हम क्या कहते हैं? किसकी परिभाषा बताई है? काल की। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? जस्ट अभी बताया था। भूतकाल के जो भेद होते हैं वो होते हैं कितने? 6 भेद बताए थे भूतकाल के। किसके बताए थे? भूतकाल के आपको 6 भेद बताए हैं। जो क्रिया अभी हो रही है उसे कहते हैं, जो क्रिया अभी हो रही है वो कौन सी क्रिया है? सामान्य वर्तमान। मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक? मैं खाना खा चुका था, मतलब वो खाना खा चुका था। यहाँ पर काम क्या हो चुका है? पूरा हो चुका है, पूर्ण भूत है। राम ने खाना खाया होगा, खाना खाया होगा। अब बताओ, अब क्लियर तो नहीं है ना कि उसने खा लिया था, खाया होगा, संदिग्ध है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है? भविष्य काल है। तो भविष्य काल किस में होगा? कि मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, गागी की जहाँ पे भविष्य काल होता है। वह खा रहा था, खा रहा था, इसमें कौन सा? खा रहा था, मतलब वो खाया भी नहीं था, मतलब वो खा ही रहा था, अपूर्ण भूत है। कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में है? आसन्न क्या है आपका? पास में है, भूतकाल में है। तो भाई आसन्न में मैंने आम खाया है, मैंने आम खाया है। सो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? और आसन्न भूतकाल का मैंने आपको डेफिनेशन क्या बताया था? मैंने कहा था आसन्न भूतकाल का मतलब होता है कि जिससे क्रिया के व्यापार की समाप्ति की निकटता स्पष्ट हो,
है ना, निकटता स्पष्ट हो। जैसे अभी अभी राधा आ गई है, राम अभी आया है, तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने आम खाया है, अभी अभी उसने खा के ख़त्म करा है। निम्न में से कौन सा भूतकाल के भेद में नहीं आता है? सो कौन सा भूतकाल के भेद में कौन सा नहीं था? अच्छा, कौन कौन से थे अगर आपको याद है? सामान्य भूतकाल था, आसन्न था, पूर्ण था, अपूर्ण था, संदिग्ध था, हेतु हेतु मत था। सो इसमें कौन सा नहीं है? मैंने यहाँ पे कौन सा नहीं बताया है? ऑप्शन सी संभाव्य। कौन सा नहीं बताया है? संभाव्य मैंने नाम नहीं लिया है। अगला है, निम्न में भूतकाल का उदाहरण कौन सा है? मैं जाता हूँ, वह आ रहा है, वह पुस्तक पढ़ेगा। इनके एग्जाम्पल दिए थे, किसके हैं जल्दी कमेंट कीजिए। राम घर गया था, ये क्या है आपका? भूतकाल। निम्नलिखित वाक्यों में से भविष्यकाल को पहचानना है। तो भाई सीधी सी है, गागी की जहाँ पर आएगा, मैं कल घूमने जाऊंगी, 13 का डी। नेक्स्ट आता है, मैंने राजू को पीटा था। इस वाक्य की पहचान करें। मैंने राजू को पीटा था, यानी कि काम कर लिया था, यानी कि पूर्णभूत है। निम्नलिखित में से क्या काल कहलाता है? काल क्या है? सो काल को आपने, तो क्रिया के घटित होने का समय ही आपका क्या होता है? काल होता है। सीता सो रही थी, वाक्य का काल के, अभी भी सो रही होगी है, पता नहीं है, लेकिन जब आए थे तब सो रही थी, अपूर्ण भूतकाल है। क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को कहते हैं, जो क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता होती है उसे हम कहते हैं वर्तमान काल। राजेश आए तो राम जाए, इस वाक्य की पहचान क्या बताया था? हेतु हेतु मत भविष्य। सो ऑप्शन हो जाएगा जी। अगला क्वेश्चन है कि लड़के ने पुस्तक पढ़ी थी, इस वाक्य की पहचान करें। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है पूर्ण वर्तमान। माँ सोती है, वाक्य को भूतकाल में बदलना है। माँ सोती है, तो यहाँ पर माँ सोती थी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्याकरण में काल का क्या अर्थ है? तो आपको मैंने बताया था, व्याकरण में काल का मतलब बताया था, काल का मतलब होता है समय। वह पढ़ता है में कौन सा काल है? वह पढ़ता है, सो पढ़ता है संभाव्य वर्तमान है कि वो पढ़ता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, क्वेश्चन नंबर 23। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? आपको पिछले भी आप कर चुके हैं, PYQ में पूछा गया क्वेश्चन भी है। ऑप्शन ए 6 भेद होते हैं। बच्चा गया है, इस वाक्य में प्रयुक्त काल पहचान। बच्चा गया, बच्चा गया यहाँ पर है आपका ऑप्शन बी सामान्य भूतकाल है। अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, निम्नलिखित में से इस वाक्य में प्रयुक्त काल कौन है? अगरबत्ती की सुगंध से क्या हो गई है? थकावट दूर हो गई है, तो मतलब यहाँ पे काम हो चुका है, ऑप्शन डी पूर्ण भूतकाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मैंने आम खा लिया है। मैंने आम खा लिया है, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने। भाई आपका नियरेस्ट अभी काम निकट पास में हुआ है, तो ऑप्शन आसन। अभी अभी राधा सो गई है, तो यहाँ पर कौन सा होगा? अभी अभी राधा सो गई है, आसन्न भूतकाल। कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में होता है? सो आसन्न, वह आया था, मोहन आया, सीता गई, मैंने आम खाया है, या तू आता तो मैं जाता, आम खाया है, जो कि समीप या निकट में ही चल रहा हो। निम्नलिखित वाक्यों में से अपूर्ण भूतकाल को पहचानना है। रामू खाना खा रहा था, हम घूमने जाएंगे भविष्य में, मुझे बाहर जाना है, माँ खाना बना चुकी है। सो रामू खाना खा रहा था, ठीक है, कंप्लीट कार्य नहीं हुआ। वह खा रहा था, मैं खा रहा था, कौन सा काल है? खा रहा था, पूर्ण नहीं हुआ है, खा चुका है, वो कंप्लीट, इसने खाया नहीं था, खा रहा था। लोग बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेकर आ रहे थे, फिर से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपूर्ण है कि वो आ रहे थे। सुरेश गीत गा रहा था,
सुरेश गीत गा रहा था अपूर्ण। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। दीपा पौधों को पानी दे रही थी। पूर्ण क्या अपूर्ण भूतकाल है, कौन सा है, अपूर्ण भूतकाल। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। पूर्ण भूतकाल, वे आए थे, वे खा रहे थे, वे गए, वे सोकर उठे हैं। वे आए थे, मैं खाना खा चुका था। इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक, मैं खाना खा चुका था, काम पूरा हो चुका है, यानी कि वो खाना खा चुका है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आता है छात्र स्कूल गए थे। इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा रूप है। सो छात्र स्कूल गए थे, गए थे पूर्ण है। राम ने खाना खाया होगा, खाया होगा में कौन सी क्रिया है, होगा संदिग्ध है। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है। मैंने वही सामान रखा होगा, मैंने वही सामान रखा होगा। यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता। इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है। तो जहाँ पर आ जाए तो वहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हेतु हेतु मद भूतकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 39 का ऑप्शन डी। निम्न प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानना है। यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी ना छूटती, लेकिन पहुंचा नहीं तो गाड़ी छूट गई। तो ऐसे में ऑप्शन हेतु हेतु मद भूतकाल है। संभवतः वह लिखता हो, तो यहाँ पर क्या है, संभावना, यानी कि संभाव्य वर्तमान है कि शायद वो लिखता है। सो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हो सकता है वह आया हो सकता है वह आया हो, संभाव्य वर्तमान। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, कौन सा काल, वह आई हो तो उसे मेरी चिट्ठी दे देना, संभाव्य वर्तमान। गायक गीत गा रहा है, गीत गा रहा है, यह किस काल का उदाहरण है। तो ये होता है तात्कालिक वर्तमान। कौन सा होता है, तात्कालिक वर्तमान। वह काम बहुत ढंग से करते हैं। वाक्य का काल पहचानिए। वह काम बहुत ढंग से करते हैं, तो ये है सामान्य वर्तमान काल। निम्न में वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है। तो सीधा सा आपको पथात ही होगा, नहीं वो आपका क्या हो जाता है, भूतकाल। गा पुस्तक पढ़ेगा, वो आपका भविष्य हो जाता है। वह जाता है, ऑप्शन डी। सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती है, सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती है, सामान्य वर्तमान काल। प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है। वाक्य का काल पहचानना है। सो यहाँ पर आपका आंसर होगा सामान्य वर्तमान काल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दुनिया को नई राह दिखाता है। वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। दुनिया को नई राह दिखाता है, सामान्य वर्तमान। मेरी जेब में 10 रुपये हैं। वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है। तो यहाँ पर पूर्ण वर्तमान काल होगा। मेरी जेब में 10 रुपये हैं। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, वाक्य का काल है। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, पूर्ण वर्तमान है कि उसने पढ़ी है, ऑप्शन ए। अगला है, मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है। दिए गए वाक्य का काल पहचानिए। सो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, मंदिर में जाने के बाद मन को क्या मिली है, शांति मिली है, तो यानी कि पूर्ण वर्तमान। निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट करना है। मैं बाहर जाऊंगी, वह घूमने जा रहा है, वह पढ़ रहा था, अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है। तो ये है आपका अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है। अगला क्वेश्चन है 54। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के संदेह का बोध हो, वहाँ कौन सा काल का कौन सा प्रकार है।
सो यहाँ पर होता है आपका संदिग्ध वर्तमान। निम्न वाक्यों में से भविष्य काल को पहचानना है। माँ बच्चों को पढ़ा रही है, नहीं। वर्तमान का है रोहन मुंबई गया था, पास का गाय घास चर रही है, वर्तमान का मैं कल घूमने जाऊंगी। तो यहाँ पर है आपका भविष्य काल। निम्न में भूतकाल का उदाहरण कौन सा है? भूतकाल का उदाहरण आपसे पूछा गया। पढ़ेगा भविष्य हूँ रहा है, तो ये आपका वर्तमान राम घर गया था, ऑप्शन थी। भविष्य काल में बदलना है, बच्ची रो रही थी, इसको भविष्य काल में बच्ची रो रही होगी, यानी कि ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है प्रेरणा स्टूडियो जाएगी में काल का कौन सा भेद है? जाएगी, जाएगी सामान्य भविष्य। प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, करेंगे, तो यहाँ पर संभावना है कि वो करेंगे। तो 59 का रुको प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे सामान्य भविष्य काल। 59 का ऑप्शन है। कल तापमान अधिक होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो यहाँ पर आपका कौन सा होगा कि कल तापमान अधिक होगा, ऑप्शन है। संभव है कि कल हमारा परिणाम निकलेगा, और इस वाक्य में परिणाम निकलेगा संभावना है, कंफर्म नहीं है, संभाव्य भविष्य। कदाचित संध्या को पानी बरसे, कंफर्म नहीं है कि बरसेगा ही, हो सकता है कि शाम को आए, संभाव्य भविष्य। वह आए तो मैं जाऊं, प्रस्तुत वाक्य में काल का कौन सा प्रकार है? वह आए तो मैं जाऊं, तो यहाँ पर होता है हेतु हेतु मत भविष्य का। तो ये थे आपके काल से संबंधित कुछ क्वेश्चन। थोड़ा सा 4-5 दिन का प्रॉब्लम है, उसके बाद आपका जो साउंड इश्यूज थोड़ा सा आ रहा होगा उसको आप थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। उसके बाद कंटिन्यू प्रॉपर तरीके से चीज़ें चलेंगी, जिसमें आपको जीएस वाला पोर्शन भी मिलेगा, हर एक चीज़ प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाएगी, इवन रीजनिंग भी कराया जाएगा इस बार। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आपके जिस भी एग्ज़ाम्स में हिंदी आती है, हिंदी सेम रहती है, टॉपिक आपके सेम हैं, तो आप इन्हें यहाँ से करिएगा ज़रूर। चलिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है कहीं पर भी, तो क्वेश्चन नंबर के साथ आप डाउट मुझे भेज सकते हैं। मुझे जब भी टाइम लगेगा आपके कमेंट्स को रीड करूँगी और आपके आंसर्स, आपके डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। थैंक यू सो मच।